हिडन विजडम बाय वर्तिका द्विवेदी में। आज मैं आप सबसे बात करूंगी कि अपने सही पार्टनर को, अपने सोलमेट को या फिर एक राइट पर्सन को अपने लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करें एज अ पार्टनर। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक है, मैं उनको क्लियर करूंगी आपको कि कैसे आप उन सारी चीज़ों पर ध्यान देकर आप अपने सही पार्टनर को, अपने सोलमेट को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो आपको अपने आप में क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ से और आप कैसा पार्टनर डिजर्व करते हो। क्योंकि आज जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा तो किसी रिलेशनशिप में परेशान है, किसी एक्स में परेशान है, या फिर उसके जो प्रॉब्लम्स है सब उसके रिलेशन के इर्द गिर्द ही है। पैसे का या फिर जो कैरियर का है वहाँ पे तो कह सकते हैं कि आप मेहनत करो, आपको अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाएगा, बट जो पार्टनर है वो अच्छा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो फिर एक लक फैक्टर हो जाता है और काफ़ी टाइम तो ऐसा रहता है कि ये हमारी खुद की एनर्जी पर डिपेंड करता है कि हम किस एनर्जी से किस पर्सन को चाह रहे हैं या फिर अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम क्या चाह रहे हैं, हम किस फ्रिक्वेंसी में हैं और किस एनर्जी के साथ किसी चीज़ को चाह रहे हैं। जैसे सभी लोग तो चाहते हैं कि जो मेरा पार्टनर हो वो बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, बट ऐसा मिलता नहीं है किसी को। स्टार्टिंग में तो सबको लगता है कि जो पार्टनर मिला है वो काफ़ी सही है मेरे लिए और शायद वही एक पार्टनर है जो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। फिर जब ब्रेकअप होता है तो फिर एहसास होता है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर जो भी बोल लो, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है एक दूसरे के बीच में, कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से हो रही है बट वो जो चीज़ें चल नहीं पा रही हैं और फिर जब ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को ट्रॉमा झेला जा रहा है और एक दूसरे को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, वो चीज़ें फेस करने योग्य नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में आ रही है। अब आपको क्या चाहिए या फिर आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, किस फ्रिक्वेंसी पे हो जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस लूप होल में फंसे हुए हैं, ना उनको सही पार्टनर मिल रहा है और ना ही वो अपने एक्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। वो अपने एक्स को भी मिस कर रहे हैं, किसी नेक्स्ट को भी मौका दे रहे हैं और फिर वही एक ही पैटर्न में वो फंसे रह रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका खुद का नेचर जो है वो टॉक्सिक हो गया है, वो शायद अच्छा पर्सन भी नहीं डिजर्व करते हैं। और कई पर्सन तो ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि उन्हें सही पर्सन मिल ही नहीं सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो लैक है आपके कॉन्फिडेंस में, आपके काम में, ये बहुत इफेक्ट करता है। आप सही लाइफ नहीं जी पा रहे हो, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको डील भी नहीं कर पा रहे हो। और ये सिर्फ करंट फीलिंग किसी की पूछ लेने से या फिर उसके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आगे चीज़ें सही जाएंगी या नहीं जाएंगी, सिर्फ इतना संतुष्टि का केंद्र नहीं हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि वो अभी के लिए उसकी एनर्जी आपके लिए अच्छी हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो सही ना हो तुम्हारे लिए जो पर्सन हो। तो तुम्हें कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे जाने कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, अपने पार्टनर को सही वे में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एक सही पार्टनर मैं डिजर्व करती हूँ, मेरे लाइफ में आएगा एक सही पर्सन, वो कैसे हम लोग श्योर हो सकते हैं, वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हम अपनी फ्रिक्वेंसी और अपनी एनर्जी के थ्रू एक अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर। उसके लिए देखिए मैं स्टेप में बात करूंगी, यहाँ पे 5 स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक सही पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाए और उसके साथ एक अच्छी लाइफ की कल्पना की जाए, ताकि हम अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट करें और हमारे साथ जो हमारा पार्टनर है वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहें। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख का कारण तो रिलेशनशिप हो चुका है आज के टाइम में, किसी की किसी से बनती ही नहीं है, प्रॉब्लम है बिहेवियर वाइज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यहाँ पे। मैं अभी मेरा फोकस ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि अट्रैक्ट कैसे करना है अपने सही पार्टनर को, सोलमेट हो या फिर आपका पार्टनर हो या फिर नॉर्मल पार्टनर हो, चाहे जो हो, आपको कैसे अट्रैक्ट करना है। देखिए पहले स्टेप में हम बात करेंगे व्हाट यू वांट एज अ पार्टनर। आपको पार्टनर में क्या क्वालिटीज चाहिए या फिर क्या ऐसा कौन सा पर्सन रहे जो आपको लगे कि हाँ ये इस पर्सन में रहे तो वो मेरे पार्टनर योग्य रहे, वो पर्सन मेरे पार्टनर में एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। आपको कैसे लगेगा, हो सकता है कि जो आपकी इच्छा है या फिर जो आप एज अ पार्टनर चाह रहे हो, कोई और पर्सन कुछ और चीज़ें चाह रहे हैं, तो सबके डिमांड्स बहुत अलग हैं। आप पहले अपने जो भी इच्छाएं हैं या डिमांड है या फिर एज अ पार्टनर आप क्या चाह रहे हो सामने वाले में, कैसा व्यक्तित्व रहे उसका, वो चीज़ों को लेकर आप बहुत पहले से श्योर हो जाओ। जिस दिन आप श्योर हो जाओगे उस दिन आप उसी एनर्जी के लिए अपनी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव वे में यूनिवर्स को सेंड कर पाओगे। सबसे पहली क्वालिटीज है कि अपने आप में श्योर हो जाओ कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए एज अ पर्सन, आपके साथ कैसा बिहेव रखे, वो एक अलग बात होती है, वो क्वालिटीज में हम लोग काउंट करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हम एज अ पार्टनर वो पर्सन कैसा रहना चाहिए व्यक्तित्व में। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि डोंट चेज योर एक्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप टूट गया है, ब्रेकअप हो गया, उसके बावजूद भी अपने एक्स से कांटेक्ट में रहते हैं, बातचीत होती है, नॉर्मल फ्रेंडशिप या जो भी बोलो, बट ये एक तरह से तो चीटिंग भी है अपने करंट पार्टनर के साथ या फिर जो नेक्स्ट जो भी होगा उसके साथ।
और एक तरह से आप खुद को उसी होप में रख रहे हो कि आप पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से आप उस पर्सन से निकल नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप एक पर्सन से निकल क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आप चाह रहे हो कि उसकी एनर्जी आपको मिलती रहे, आप उसी एनर्जी के लूप होल में फंसे हुए हो। आपको लग रहा है कि कोई अच्छा पर्सन जब तक ना मिल जाए तब तक यहीं से काम चले, या फिर ये जो एनर्जी मिल रही है वही बहुत अच्छी है, या फिर मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स है कि आप किसी से अभी तक कनेक्टेड हो, इसलिए आप नहीं निकल पा रहे हो। जैसे ही आपका ब्रेकअप हो रहा है, आप वहाँ से मूव करने का प्रयास करो। आप फोटोज़ मत रखो, चैट मत रखो, या फिर उस पर्सन से बातचीत भी मत रखो, क्योंकि वो जो पर्सन आपके साथ निगेटिव फेज या फिर जो भी बिहेवियर, जो भी पैटर्न है उसका आपके साथ, जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी आप लोगों के बीच में, वो चीज़ें आप उसी फ्रिक्वेंसी के साथ फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, जिस वजह से आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो भी रिलेशनशिप खराब हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि आप एक्स के साथ में इतने उलझे हो कि आपको नेक्स्ट कभी आप मूव ऑन न कर पाओ या फिर आगे ना बढ़ पाओ। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर थर्ड पॉइंट पे हम लोग आएंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ टू लीव योर चेजिंग एनर्जी। आप जो अपने एक्स को चेज कर रहे हो या किसी को लाइक कर रहे हो, तो उसको चेज किए जा रहे हो, भले ही वो सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा ना हो, उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारी खामियां हो, उसके बावजूद भी आप उसी पर्सन को बहुत हैवी एनर्जी के साथ चेज कर रहे हो, एक ही फ्रिक्वेंसी के साथ, पॉजिटिव वे में कि मुझे काश ये मेरे लाइफ में होता, या काश ये मेरे लाइफ का हिस्सा होता। ऐसी सारी चीज़ें करने से प्रॉब्लम ये होती है कि आप उस पर्सन को इतने हाई फ्रिक्वेंसी से चेज करोगे तो वो पर्सन आपके लाइफ में तो आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें नहीं होंगी आप दोनों के बीच में। वो जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी है उसका असर तो रहेगा आप दोनों के बीच में, फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएंगी, प्रॉब्लम फिर से हो जाएगा आप दोनों के बीच में। और अगर वो आपका एक्स, आप जिसको चेज कर रहे हो, जो आपका एक्स भी हो सकता है, जो हो सकता है कोई क्रश हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे निगेटिव चीज़ें भी होना स्टार्ट हो जाए। तो अपने आप में सेंटर्ड रहो, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे चीज़ें उतनी पॉजिटिव रहेंगी। आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो अच्छे पर्सन, आपको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको पर्सन वाइज भी बहुत अच्छे लोग मिले, क्योंकि हम जब बहुत खुश रहते हैं तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं अचानक, जब हम लोग सोचते भी नहीं है कि हमारी किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है। तो ऐसे फेज में भी हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, उस टाइम हमारी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव है। तो उस पर विशेष आपको ध्यान रखना है, आपको चेजिंग एनर्जी बिल्कुल नहीं रखनी है अपने आप अंदर। फिर आप क्वालिटीज़ में क्या चाहते हो, व्हाट क्वालिटीज़ वांट एज अ पार्टनर। तो आपको जैसे बहुत लोग रहते हैं, उनका मानना रहता है कि मुझे केयरिंग या फिर लविंग टाइप जो भी पार्टनर उन्हें चाहिए होता है, तो आप उसके लिए बहुत श्योर हो जाओ, क्योंकि आज हो सकता है आपको फील हो रहा है कि मुझे कोई पर्सन केयर करे, मेरे लिए अटेंशन दे, टाइम निकाले, या फिर ये सारी चीज़ें, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज धीरे धीरे बदलती चली जाती हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद आपको लगता है नहीं, रिस्पेक्ट नहीं होती है रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप टिकता नहीं है, या फिर वहाँ पे लॉयल्टी होनी चाहिए। आप बहुत श्योर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए एज अ पार्टनर, क्वालिटीज़ में उसमें क्या क्वालिटीज़ रहनी चाहिए। वो रिस्पेक्ट करे, वो लव करे, अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लो कि आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार या फिर केयरिंग ये सब चीज़ें बहुत बाद में ख़त्म भी हो सकती हैं, बट वो अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत अच्छे से सेट करके रखो कि हाँ, मुझे इस सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे चाहिए ही। एज अ पार्टनर उसमें ये क्वालिटीज़ नहीं रहेंगी तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करनी है कि सामने वाले पर्सन में थोड़ी भी कमी है तो उसको आप निगलेक्ट करो कि ठीक है मैं एडजस्ट कर सकती हूँ एज अ पार्टनर, ये वो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जब तक आपको राइट पर्सन ना मिले कि मुझे जो चाहिए वही इस पर्सन में चीज़ें, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तब तक उस पर्सन के साथ बिल्कुल मत जाओ। और आपको तब तक वेट करना है जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन एक राइट वे में ना जाए, राइट डायरेक्शन में ना जाए। और कई बार ऐसा होता है, मैंने इस बुक में पढ़ा था कि एक पर्सन है, वो अपने काम को मैनिफेस्ट कर रही है, अपने ऑफिस को मैनिफेस्ट कर रही हैं, बट उनका जो है मैनिफेस्टेशन बहुत राइट वे में था, बट उनमें थोड़ा सा पेशेंस की कमी थी। तो एक ऑफर उनके पास आता है और फिर उनको लगता है कि मुझे शायद ये ऑफर ले लेना चाहिए। फिर उन्होंने जब अपने टीचर से पूछा जिससे उन्होंने सीखा था मैनिफेस्टेशन, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छे वे में और बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी के साथ मैनिफेस्ट किया है, तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आप चाह रहे हो। तो आपको 60% के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है, आपको 90% पे ही जाना है। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मुझे एज अ क्वालिटी में क्या चाहिए, और डोंट कॉम्प्रोमाइज़ में मैं यही बोलूँगी, जो आपको पर्सन चाहिए या फिर जो क्वालिटीज़ आपके पर्सन में होनी चाहिए, अगर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो 100% श्योर रहिए इस चीज़ के लिए। फिर आपको जैसा मैंने एग्जांपल दिया अभी, वैसा कुछ नहीं करना है कि मुझे 60% पे जाना है, मैं 90% या 80% पता नहीं डिजर्व करती हूँ कि नहीं, या करता हूँ कि नहीं। तो आपको वहाँ पे स्टक नहीं होना चाहिए, आप एकदम श्योर होकर मैनिफेस्ट करो। आपको जो भी जिस डायरेक्शन में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो श्योर होकर करो कि हाँ, ये चीज़ें होंगी ही और मैं प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ जो मैं चाह रही हूँ एज अ पार्टनर।
तो आपको यहाँ पे एकदम स्लो होकर काम करना चाहिए और आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का शक नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस या थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आप जो जंप कर रहे हो एक के बाद दूसरे रिलेशनशिप, फिर तीसरे रिलेशनशिप, इसमें आप अपने लाइफ में एक पैटर्न, टॉक्सिक रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वो रख रहे हो, और चल के आप कभी भी संतुष्ट भी नहीं हो पाओगे और आपको लगेगा कि शायद मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दिया किसी पर्सन या किसी ऐसी चीज़ में जो मैं शायद अपने से बैलेंस कर सकता था, कर सकती थी, बट आपने नहीं किया। तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत जल्दी आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना है, बहुत जल्दी मूव ऑन करना है या फिर चेजिंग एनर्जी, ये सारी चीज़ों से निकलना है आपको। कैसे निकलना है, अगर ये आप स्टेप फॉलो कर सकते हो तो आप एक अच्छे रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, जो शायद बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की यूथ में। बड़ी प्रॉब्लम्स है कि उनको सही रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, सही पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, और जो चीज़ें मिल भी रही हैं वो खराब हो जा रही हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आए। जय श्री सीताराम।